एवरीवन, वेलकम बैक है आप लोगों का एक नए वीडियो में फिर से। और अभी मैं नया चैप्टर ओपन करने जा रही हूँ और ये नया चैप्टर है कंट्रोवर्सी का, अरमान मलिक, विवेक चौधरी और लखनीत का। तो ये काफ़ी वीडियो सर्च करने के बाद, अच्छे से देखने के बाद तब मैं आप लोगों के बीच में ला रही हूँ, क्योंकि आधी अधूरी चीज़ों को सबके सामने लाना मूर्खता है। हमें जब सब चीज़ें पता होनी चाहिए तभी मैं आप लोगों के बीच में रख सकती हूँ। तो चलिए, मैं काफ़ी दिनों से एक हफ्ते से ये काफ़ी चल रहा था, अभी ये चरम सीमा पे है। पहले ये कंट्रोवर्सी था विवेक चौधरी और लखनीत में, बात शुरू यहाँ से हुई। छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। अभी चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो बहुत ज़्यादा हो रहा था और सब ऐसे बोल रहे थे हम आपके वीके फैम हैं, आप हमसे डिस्कस करो, हमें बताओ। यस, आप लोगों को पता है हम और लखनीत बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम शादी में नहीं गए। तो उसके ऊपर बहुत सारे आ रहे थे कि पहले नॉर्मली आया करते थे, आप व्लॉग्स में एक साथ नहीं दिखते, और अब आ रहा था आप शादी में नहीं गए, आप क्यों नहीं मिलते हो। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि छोड़ो, हम जैसे भी हैं, जो भी है, बात हमारे तक रहे तो ठीक है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आप पूछ रहे हो, तो इसलिए हमने सोचा कि ठीक है। आपको भी पता है कि आप हर बंदे के लिए सही नहीं हो और हर बंदे के लिए गलत नहीं हो। वैसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, हम लोगों ने साथ में बहुत मेमोरीज बनाई, बहुत ही इंजॉय करा। ऐसा टाइम आया कि जब हमें रियलाइज हुआ कि कुछ ऐसी चीजें जो हमसे छुपाई गई थी, हमें पता ही नहीं था, और वो वो ऐसी चीजें थी कि वो ऑब्वियसली अगर वो आपके साथ भी होती तो आपको कहीं ना कहीं हर्ट होता। तो ऐसा नहीं था कि हमारी लड़ाई हुई थी, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारे अच्छे ट्रिप्स हुए, हम वापस आए। वो चीजें माइंड में थी। देन हमारा धीरे धीरे बात करना बंद हो गया। तो फिर एक आया कि हम लोगों की बात ही होनी बंद हो गई, कभी उन्होंने ट्राई नहीं करा, कभी हमने ट्राई नहीं करा। लेकिन मुझे एक चीज के लिए बहुत दुख होता था, जिसके लिए मैं रोई भी, कि यार मान लो किसी ने बताया तो हम उसको गलत कह सकते हैं, किसी को हमने कहते हुए सुना हम उसको गलत कह सकते हैं, लेकिन कोई चीज हमने अपनी आंखों से देख ही ली, वो हमें पता ही चल गया। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि यार सच्ची में मैं उन लोगों को बहुत, मुझे ये पता है कि विवेक फर्स्ट टाइम ऐसे हुए हैं कि विवेक किसी के साथ इतना अटैच हुआ। अदरवाइज मेरा ऐसा है कि मैं फ्रेंडली हूँ, मेरी सबसे अच्छे से बात हो जाती है। मैं रोई भी उनके चक्कर में, और मैंने डांट भी खाई विवेक से कि क्यों, जब तुझे सामने से पता ही चल गई सारी बात, तो फिर भी ऐसे करिए। तो हाँ, मेरे को बहुत हर्ट हुआ था। और ऐसे नहीं कि हमारी, आप लोग पूछ रहे हो कि आप उनकी शादी में नहीं गए, ऐसे नहीं, हमारी बात बहुत पहले बंद हो गई। सबसे बड़ी चीज भाई ये है कि आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं, मैं डे वन से सबके साथ न्यूट्रल होके काम करता हूं, क्योंकि अगर अपन स्टेटस देख के काम करते या नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, नंबर ऑफ फैन बेस देख के अगर हमें काम करना होता, तो हम लोग जितने भी क्रिएटर को आज तक सपोर्ट करते आए हैं, जितने भी लोगों के साथ बैठते हुए हैं, वो बैठना नॉनसेंस था, उसका कोई मतलब भी नहीं बनता था। लेकिन मुझे डे वन से ऐसा होता है, अगर हम किसी के साथ बैठ रहे हैं, किसी के साथ बातें कर रहे हैं, तो मतलब फिर मेरी किताब खुल जाती है उसके सामने। फिर मैं ऐसा नहीं कि 2 चैप्टर में छुपा के रख लूंगा और सारी बुक के सामने खोल के रख दूंगा। तो सिंपल वही चीजें हुई। मतलब मेरा ऐसा है कि अगर कोई मेरे घर पे आके बैठ गया है, मेरे पास आके बैठ गया ना, तो पूरा विवेक उसका है। वही चीजें हुई। और पर्सनल लेवल पे मैं, कुछ चीज ऐसी है कि मैं नहीं आप लोगों को बता सकता, पर्सनल लेवल पे मैं बहुत कनेक्ट हो गया था उनके साथ, तो मुझे थोड़ा सा हर्ट हुआ। और आप लोगों के लिए इतना जानना बहुत है कि हाँ, कभी कभी समय ठीक नहीं होता, चीजें ठीक नहीं होती, इसलिए बिना लड़े, बिना झगड़े करे आप लोगों को सेपरेट हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर दो चीज बंदों के आपस में डिवोर्स होता, बट ऐसे नहीं कि वो दोनों गलत है, बट उनकी जो टर्म्स थिंकिंग है या चीजें हैं वो नहीं मैच हो रही। अगर आज उनको कुछ और चीज पसंद आ रही है, मुझे कुछ और चीज पसंद आ रही है, हमारी चीजें नहीं अच्छे से कनेक्ट हो रही, तो हम लोगों को साइड हो जाना चाहिए। हमारी ऐसा नहीं कि हमारी लड़ाई हुई, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। हमारी बस ऐसा है कि धीरे धीरे हमारी किसी से बात होनी बंद होती है, फिर वो ऐसा होता है कि एक टाइम पे बंद ही हो जाती है। क्योंकि अगर ऐसा होता डे वन से, तो बी ऑनेस्ट। तो ये आपने विवेक चौधरी का क्लिप देख लिया, शुरू यहीं से कंट्रोवर्सी हुई थी। ये जो क्लिप इन्होंने दिया है अपने क्वेश्चन और आंसर में, कि काफ़ी दिनों से ये क्वेश्चन आ रहा था कि आप और लखनीत अच्छे दोस्त थे, और अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों ने मतलब कुछ बताया नहीं और अलग हो गए। तो ये विवेक चौधरी उसका आंसर दे रहे हैं। आपने देखा होगा, मैं उसका क्या मैं बोलूँ। अब बात रही अरमान मलिक इसमें कैसे आ गए, तो लखनीत जो है, लखनीत और अरमान मलिक के बीच में एक कोई चीज़ों को लेके कोलैबोरेशन हुआ था और वीडियो साथ में बनाए थे। तो काफ़ी लोग लखनीत के जो सब्सक्राइबर हैं उनको मना किए थे कि आप अरमान मलिक के साथ वीडियो मत बनाइए, क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं। इसलिए उसके आगे इन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, लखनीत ने और अरमान मलिक ने। जबकि अरमान मलिक भी उसमें बोल रहे हैं कि मुझे लखनीत ने शादी में बुलाया था, लेकिन मेरी प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं गया।
सच्चाई तो यह है कि लखनीत ने इनको बुलाया ही नहीं था और अरमान मलिक विवेक चौधरी और लखनीत के बीच में कूद पड़े और ये कंट्रोवर्सी इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू होने लगी। राजा चौधरी की बात बार बार याद आ रही है, मतलब मुंह में आ रहा है। विवेक चौधरी ने बोला था लखनीत के लिए, आंसर दिया था कि मेरे और उसकी अच्छी दोस्ती थी, ऐसा कुछ नहीं था, हम लोगों ने आपस में अलग अपने से ही कर लिया था, ऐसा कुछ भी नहीं है, झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ है। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा खटक गई अरमान मलिक को और ये बीच में कूद पड़े और कूद के इन्होंने विवेक चौधरी को स्टोरी के थ्रू अच्छा खासा प्रवचन दे दिया, ज्ञान दे दिया। अब ये कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। विवेक चौधरी अरमान मलिक को टारगेट कर रहे हैं और अरमान मलिक विवेक चौधरी को टारगेट कर रहे हैं और तीनों ही अच्छे खासे बड़े यूट्यूबर हैं और मिलियन में इनके सब्सक्राइबर हैं। अब विवेक चौधरी को ऐसा लगता है कि लखनीत जब हम लोगों ने शुरू किया था उस टाइम पे दोस्ती, उस टाइम पे इन लोगों का ये सब्सक्राइबर वगैरह नहीं थे, ना ही यूट्यूब चैनल था, हमने ही सजेस्ट किया था यूट्यूब चैनल बनाने को। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि ये विवेक चौधरी के जो सब्सक्राइबर हैं घट गए हैं और व्यूज़ भी कम होने लगे हैं और आज सबसे अच्छा खासा व्यूज़ इनको लखनीत को मिल रहा है, इनकी फैमिली को मिल रहा है और सभी लोग, लगभग उनके घर के सभी लोग ब्लॉगर हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात विवेक चौधरी को खटक रही होगी, जो भी है, इसलिए उन्होंने आज ऐसी कंट्रोवर्सी वाली चीज़ें लखनीत के लिए अपने क्वेश्चन आंसर में बता डाली और उसमें मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इनको कूदना चाहिए था अरमान मलिक को विवेक और लखनीत के जवाब सवाल में, जबकि लखनीत और विवेक चौधरी में आपस में कुछ भी नहीं कहा सुनी हुई है, ना ही विवेक चौधरी का आंसर लखनीत ने अपने ब्लॉग के थ्रू देना चाहा है। वो अभी तक अपना मुंह खोले ही नहीं है इन लोगों के बीच का जो रिलेशन है उसके बारे में, लेकिन अरमान मलिक कूद पड़े और कहाँ तक ये रुकने का नाम लेता और बढ़ता जा रहा है। तो छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं बताती हूँ। सो कंट्रोवर्सी में एक सवाल सबका ये आ रहा है कि आखिर अरमान मलिक क्यों बोले विवेक और लखन के बीच में। तो चलिए इस चीज़ को क्लियर करते हैं। अरमान बोलते हैं कि वो लखन को छोटा भाई मानते हैं। वैसे अरमान के बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको छोटा भाई मानते हैं, बहुत से यूट्यूबर ऐसे हैं जिनको छोटा भाई मानते हैं, तो ऐसे ही उनको भी मानते हैं, यानी कि लखन को भी मानते हैं। अरमान और लखन ने आज से 9 महीने पहले एक जो है वीडियो बनाई थी, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी जिसमें अरमान मलिक उनके घर आए हुए थे। उसके बाद से उनकी दोस्ती हुई और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छा दोस्त मानते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लखन का तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि लखन को उन्होंने शादी में लखन ने बुलाया था, बट वो क्यों नहीं जा पाए। पर इनकी भी शादी हुई थी, इन्होंने लखन को क्यों नहीं बुलाया अगर ये इतने अच्छे दोस्त थे। इस चीज़ को क्लियर करना भी बाकी है। इसके बाद एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कि ये इस कंट्रोवर्सी में कूदे क्यों। तो इसके लिए कई रीज़न हो सकते हैं। पहले तो व्यू बटोरना, दूसरों की कंट्रोवर्सी में कूद के इंसान व्यू बटोरता है, आप समझ रहे होंगे, हम भी इसीलिए कूद रहे हैं। और एक बात और यह है कि भाई आप एक का साथ दे रहे हो तो दूसरे को बुरा बोल रहे हो, बट ये है कि यहाँ पर अब उल्टा हो गया है, अब विवेक वर्सेस अरमान हो गया है। तो ये है इन लोगों का बेधड़क, विवेक चौधरी इनको बोल रहे हैं, ये इनको बोल रहे हैं, आपस में ये लोग लड़ पड़े हैं दोनों बड़े यूट्यूबर, और जिसका देखते हैं कि कब तक अंत होता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें अरमान मलिक को कूदना चाहिए, क्योंकि इनकी बात कहीं से कहीं तक नहीं थी और ये हमेशा इनका फैमिली कंट्रोवर्सी में ही रहा है, तो इनका आदत है कंट्रोवर्सी में रहने का, इसलिए ये इन दोनों में कूद पड़े। अगर लखनीत बोलते तो बात बनती कि हाँ चलो ठीक है, राजा ने, विवेक चौधरी ने लखनीत के बारे में आंसर दिया तो उनको भी अपने तरफ से कुछ बोलना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक चुप्पी साधे हैं। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा चुल पड़ी थी और ये कूद पड़े हैं और इनको अच्छा भी लगता है कंट्रोवर्सी। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।